गुड इवनिंग सभी विद्यार्थियों को। और आशा है कि आप लोग सही होंगे और अच्छे होंगे। तो जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था वो देखा था इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की मानक समय रेखा। हम लोग कल देखे थे कि भारत की मानक समय रेखा क्या होता है, कितने राज्यों से होकर गुजरता है। और भी देखे थे कि भारत इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कर्क रेखा को कहाँ किस पठार पे काटती है या फिर किस जिला में काटती है, किस राज्य में काटती है, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो जो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो है भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य। तो तटीय राज्य वैसे राज्य होते हैं जो इंडिया के जो मैप में साउथ इंडिया में आते हैं, दक्षिणी भारत में, मतलब जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से लैंड, तो उसको बोलते हैं पेनिसुलर। तो हम लोग देखेंगे कि पेनिसुलर इंडिया में कितने राज्य जो हैं वो पानी से, तीन तरफ से पानी से हैं और एक तरफ से लैंड से हैं। तो हम लोग देखेंगे कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं कोस्टल लाइन पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत के तटीय राज्य। तो हम लोग हेडिंग दे देते हैं भारत के तटीय, भारत के, बोलिएगा जोर से, भारत के तटीय राज्य, भारत के तटीय राज्य हम लोग देखेंगे अभी कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है या फिर नहीं भी पता है तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि भारत के कितने राज्य जो हैं वो तटीय तट से जुड़े हुए हैं, मतलब एक तरफ मान लीजिए कि समुद्र से जुड़े हुए हैं। तो भारत के ऐसे 9 राज्य हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि भारत के कितने राज्य, 9। भारत के 9 राज्य, 9 राज्य तटीय क्षेत्र में आते हैं। किसमें? तटीय क्षेत्र में आते हैं, तटीय क्षेत्र में आते हैं। तो 9 राज्य जो ऐसे हैं जो तटीय क्षेत्र में आते हैं, लेकिन उसमें भी जो 5 राज्य जो हैं वो पश्चिमी तट पे और 4 राज्य पूर्वी तट पे। हम लोग अभी लिखते हैं कि पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं। कहां पे? पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे कितना राज्य बताया हम लोग ने? 5 राज्य। कितना? 5। पश्चिमी तट पे 5। कौन कौन सा है तो हम लोग अभी देखते हैं। पहला नंबर है, अगर आप इंडिया का मैप देखे होंगे तो पहला नंबर पे आता है जो समुद्र से टच करता है, जिसका बाउंड्री, वो है गुजरात। क्या है? बोलिए। गुजरात। गुजरात के नीचे आइएगा तो आएगा महाराष्ट्र। क्या आएगा? महाराष्ट्र। पहला दूसरा, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आइएगा तो तीसरा जो नंबर है वो है गोवा। गोवा। चौथा जो है वो है कर्नाटक। क्या है? चौथा कर्नाटक। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक। और जो पांचवा राज्य है पश्चिमी तट पे वो है केरल। क्या है? केरल। तो हम लोगों ने देखा कि भारत के 9 राज्य जो है वो तटीय क्षेत्र में आते हैं, कोस्टल एरिया में आते हैं। लेकिन अब भारत के मैप देखिएगा नीचे का हिस्सा तो ऐसे है कुछ। ये है भारत का मैप नीचे का। तो यहाँ पे देखिएगा कि गुजरात का एरिया है, नीचे देखिएगा यहाँ पे महाराष्ट्र है, बीच में देखिएगा ऐसे गोवा आता है, फिर कर्नाटका ऐसे आता है, फिर केरला नीचे आता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं पश्चिमी तट। देखे होंगे इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट। और ये क्या है? पूर्वी तट। ये क्या है? पूर्वी तट। इंडिया का जो नीचे का जो नक्शा है वो ऐसा ही है। तो यहाँ पे गुजरात आता है, देखिए इधर इधर क्या है, सब इधर सब वाटर बॉडीज है। क्या है? वाटर बॉडी। तो ये हो गया पश्चिमी तट, इधर वेस्ट आता है ना,
और इधर ईस्ट आता है, ऊपर नॉर्थ आता है, नीचे साउथ आता है, याद रखिएगा। इधर वेस्ट है, पश्चिम है, तो पश्चिम में देखिए इधर वाटर बॉडीज है, इधर क्या है, अरेबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। इधर है, इधर क्या है, अरेबियन सी है, इधर क्या है, अरेबियन सी है। तो देखिए पहला गुजरात का बाउंड्री अरेबियन सी से टच कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कच्छ, कच्छ ये सब आता है। नीचे महाराष्ट्र का बाउंड्री टच करता है, यहाँ पे गोवा का बाउंड्री टच कर रहा है समुद्र से, इधर कर्नाटक है, नीचे केरल है, इधर देखिएगा कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है इधर। तो ये हम लोग देखें कि पश्चिमी तट पे 5 राज्य है, पश्चिमी तट पे 5 राज्य, पश्चिमी तट पर यहाँ पे लिख देते हैं, पश्चिमी तट पर 5 राज्य, पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पे, पश्चिमी तट पर 5 राज्य, कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब हम लोग देखते हैं कि पूर्वी तट पे कौन कितना राज्य आता है, पूर्वी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं। कहाँ पे, पश्चिमी तट, सॉरी पश्चिमी तो हम लोगों ने देख ही लिया, पूर्वी तट पे, कहाँ पे, पूर्वी तट पे, पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं, तो पूर्वी तट पे 4 राज्य हैं, पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। कौन कौन सा, तो नोट डाउन कीजिए आप लोग भी मेरे साथ। पहला बोलिए मेरे साथ, आंध्र प्रदेश, पहला आंध्र प्रदेश, आंध्र, आंध्र प्रदेश, बोलिए आंध्र प्रदेश पहला। दूसरा बोलिए मेरे साथ, पहले दूसरा क्या है, तमिलनाडु, दूसरा तमिलनाडु, दूसरा तमिलनाडु। तीसरा बोलिए, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा बोलिए आप लोग, पश्चिम बंगाल, पश्चिम, पश्चिम बंगाल। चौथा बोलिए, चौथा उड़ीसा, चौथा उड़ीसा। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा उड़ीसा। ये 9 तटीय राज्य जो हैं, उनमें 9 तटीय राज्यों में जो सबसे बड़ा है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, तटीय राज्यों में, तटीय राज्यों में गुजरात, कौन, गुजरात सबसे बड़ा तट, गुजरात सबसे बड़ा राज्य है, या बड़ा बाउंड्री शेयर करता है। तटीय राज्यों में गुजरात सबसे बड़ा, बड़ा क्षेत्र कवर करता है, कवर करता, कवर करता है। कितना करता है गुजरात समुद्र से, तो 1600 किलोमीटर। याद रखिएगा गुजरात सबसे बड़ा है। गुजरात, गुजरात है किस तट पे, तो पूर्वी तट पे, यहाँ पश्चिमी तट पे है, सॉरी कहाँ, किस तट पे है, पश्चिमी तट पे। याद रखिएगा गुजरात कहाँ पे है, तो पश्चिमी तट पे। कितना शेयर करता है अपना एरिया समुद्र से, तो 1600 किलोमीटर। तो पूर्वी तट पे कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा है, पूर्वी तट पे, तो यहाँ पे लिख लीजिए, पूर्वी तट पे, पूर्वी तट पे जो है वो है तमिलनाडु। कौन है, पूर्वी तट पे तमिलनाडु, पूर्वी तट पे सबसे बड़ा राज्य, बड़ा तटीय राज्य, पूर्वी तट पे सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन है, तो तमिलनाडु। कितना बाउंड्री शेयर करता है, तो 1076 किलोमीटर, 1076 किलोमीटर। तो जो गुजरात जो है 9 राज्यों में तो सबसे बड़ा हो गया, वो चाहे पूर्वी तट हो या पश्चिमी तट, गुजरात सबसे बड़ा 1600 किलोमीटर। लेकिन
अगर ऐसे पूछ दे कि पूर्वी तट पे कौन सा राज्य जो है वो सबसे बड़ा तटीय बाउंड्री शेयर करता है, तो तमिलनाडु। कितना है, तो 1076 किलोमीटर है। और यहाँ पे हम लोग देख लिए, इसमें थोड़ा तटीय सीमा देख लेते हैं। तटीय सीमा किसका, तो भारत के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारत का ही तटीय सीमा देखेंगे। तो जो तटीय सीमा है वो हम लोग दो हिसाब से देखेंगे। एक देखेंगे मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से जो है वो है 6100 किलोमीटर, मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर। और जो दूसरा है वो है मुख्य भूमि, मुख्य भूमि प्लस में द्वीप, जो द्वीप है ना अंडमान निकोबार ये सब, तो मुख्य भूमि प्लस द्वीप ये है 7516.16 किलोमीटर, 7516.16 किलोमीटर। ये क्या है, तटीय सीमा है भारत का, तटीय सीमा भारत का, तटीय सीमा भारत का। ठीक है, तो ये है मुख्य भूमि से 6100 किलोमीटर और मुख्य भूमि प्लस द्वीप 7516.16 किलोमीटर। यह है भारत की तटीय सीमा। याद रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन में आ जाता है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे कभी कभी ये भी पूछ देता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत का सीमा कितना है, तो है 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। याद रखिएगा हमेशा, ये सब क्वेश्चन आता है। चलिए आगे हम लोग जो पढ़ बोले थे कि भारत का पोजीशन लिखते हैं, भारत का स्थिति, भारत का स्थिति किसके आधार पे, तो पहला है जनसंख्या, पहला क्या है, पहला है जनसंख्या, और दूसरा है क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा क्या है, भारत का स्थिति हम लोग जानेंगे किसके हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से। तो हम लोग पहला देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से। पहला क्या देखते हैं, पहला देखते हैं जनसंख्या के हिसाब से। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन के हिसाब से जो भारत का जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वह पहला। कौन है पहला, इससे पहले कौन था, तो चीन था, लेकिन चीन को पछाड़ के भारत फिर से नंबर 1 पे आया। किस पे, जनसंख्या के हिसाब से। तो यहाँ लिख लेते हैं अब हम लोग कि पहला कौन है, तो भारत। दूसरा कौन है, तो दूसरा वही है चीन, दूसरा चीन। तीसरा, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तीसरा कौन है। अगर आता है तो, नहीं आता है तो हम लोग तो बता ही रहे हैं। तीसरा है अमेरिका, तीसरा है अमेरिका। पहला भारत, दूसरा चीन, तीसरा अमेरिका। चौथा जो है, चौथा है इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया। चौथा कौन है, इंडोनेशिया। और पांचवा कौन है, ब्राजील। पांचवा कौन है, ब्राजील। तो भारत का स्थिति हम लोग दो तरफ से देखे, जनसंख्या के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से। जिसमें हम लोग पहला देख रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से। तो जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो पोजीशन है वो है पहला। तो पहला भारत हो गया, दूसरा चीन हो गया, तीसरा अमेरिका हो गया, चौथा इंडोनेशिया हो गया, पांचवा ब्राजील हो गया। इसमें एक और बात याद रखना है कि जो इंडोनेशिया कंट्री है, जो इंडोनेशिया कंट्री है वो सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला भी देश है। इंडोनेशिया जो देश है
उसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला भी देश है, याद रखिएगा। और ये जो पांचवा ब्राजील है, इसका भी खूबी है कि जो जनसंख्या के भी हिसाब से पांचवें पे है और क्षेत्रफल के हिसाब से भी पांचवें स्थान पे है। कौन? ब्राजील। मतलब ब्राजील जो है जनसंख्या के हिसाब से भी पांचवा और क्षेत्रफल के हिसाब से भी पांचवा पोजीशन पे है ब्राजील। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। पहला हम लोग देखे जनसंख्या के हिसाब से हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से कौन देश कितना आगे है और भारत का स्थिति इसमें क्या है। तो चलिए ज्यादा मटाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा, वो है क्षेत्रफल के हिसाब से। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा देश किस पोजीशन पे हम लोग जानते हैं। तो पहला जो है इसमें रूस है। पहला पोजीशन कौन कवर किया है? रूस, रसिया। इसके पास सबसे ज्यादा एरिया है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है रूस के पास। दूसरा जो है वो है कनाडा। कनाडा का आप लोग मैप देखें, अगर वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो देखे होंगे कि कनाडा के पास भी ज्यादा एरिया है। पहला रूस, दूसरा कनाडा। तीसरा जो है वो चीन है। तीसरा चीन। चौथा अमेरिका। चौथा अमेरिका। पांचवा जो है वो है आपका रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। और जो पांचवा है आप लोग बताएंगे, आपको अगर आता है तो। चलिए नहीं आता है तो हम ही बता देते हैं कि पांचवा कौन है। पांचवा है ब्राजील। ही तो बताए थे कि पांचवा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से भी पांचवें पे है, जनसंख्या के हिसाब से है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिए ब्लैक बोर्ड पे। पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। भारत का स्थिति क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां है। कैमा है? भारत का स्थिति क्षेत्रफल के हिसाब से सातवां है और पॉपुलेशन के हिसाब से पहला है, याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आगे हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। तो वैसे विद्यार्थी जो मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपका शेयरिंग हम लोग का मोटिवेशन होता है। तो चलिए, जय हिंद।